जय श्री राम भक्तों, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अपने मंदिर मठ को जाने, अपने सनातन को पहचाने में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम द्वारिकाधीश मंदिर की यात्रा करेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। आप तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए हमें बहुत रिसर्च कार्य करना होता है। अतः आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए अब द्वारिका धाम की यात्रा शुरू करते हैं। द्वारिकाधीश का मंदिर भारत के गुजरात राज्य के द्वारिका शहर में स्थित है। द्वारका शहर भारत के पश्चिम क्षेत्र में गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के किनारे जिला देवभूमि द्वारिका में स्थित है। यह स्थान काठियावाड़ प्रायद्वीप के पश्चिमी विस्तार ओखा मंडल प्रायद्वीप का पश्चिमी तट है। ओखा मंडल के सबसे पहले विजेता श्री कृष्ण हैं। द्वारिका शहर में द्वारिकाधीश का मुख्य मंदिर है, जो गोमती नदी और अरब सागर के संगम से ठीक पहले गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह अरब सागर का तट है। द्वारका का यह मंदिर द्वारका का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर को अन्य विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे इस मंदिर को जगत मंदिर अर्थात ब्रह्मांड का मंदिर, त्रिलोक सुंदर अर्थात तीनों लोकों में सबसे सुंदर, रणछोड़ राय मंदिर और निज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यही गोमती द्वारका भी कहलाती है। द्वारकाधीश का यह मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण को द्वारका के राजा यानी द्वारकाधीश के रूप में पूजा जाता है। यहाँ इन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। द्वारिका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारकाधीश में से एक है। यहाँ शंकराचार्य की गद्दी और शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा पीठ भी है। शारदा पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 शक्ति पीठों में से एक है। इसके साथ ही द्वारिका नगरी भारत के 7 प्राचीन शहरों में से एक है, जिन्हें सप्तपुरियाँ कहा जाता है। इसके कारण ही इस पवित्र प्राचीन शहर को द्वारकापुरी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल की ये सप्तपुरियाँ मोक्षदायक तीर्थ कहे गए हैं। इन सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात आज का हरिद्वार, काशी अर्थात वाराणसी, कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैनी और द्वारिका धाम आते हैं। अर्थात द्वारिकापुरी भी इन मोक्षदायक सप्तपुरियों में से एक पवित्र तीर्थ स्थल है। धार्मिक दृष्टि से द्वारका अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि द्वारिका ही एकमात्र पवित्र स्थान है जिसका धाम के रूप में और मोक्षपुरी के रूप में दोहरा महत्व है। द्वारिका का नाम संस्कृत भाषा के शब्द द्वार से लिया गया है, जिसका अर्थ है दरवाज़ा। इस नगरी में बहुत से द्वार होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा। द्वारिका को संस्कृत में द्वारकामती और द्वारकावती कहा जाता है। द्वारका नाम के पीछे एक अन्य मान्यता यह भी है कि यहाँ द्वार का अर्थ तो द्वार ही है और का अर्थ है ब्रह्मा, अतः द्वारका नाम का अर्थ मोक्ष का प्रवेश द्वार है। द्वारका को अन्य विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे द्वारकावती, द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारिदुर्ग और उदधि मध्य स्थान। कई पुराणों में द्वारका नगरी का प्राचीन नाम स्वर्ण द्वारिका माना गया है, क्योंकि इस नगरी में प्रवेश के लिए एक बड़ा स्वर्ण द्वार था। द्वारका को शास्त्रों में कुशस्थली भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ सतयुग में महाराज रैवत ने समुद्र के बीच में इसी स्थान पर कुश बिछाकर कई यज्ञ किए थे। इस कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस स्थान पर
कुश नाम का एक राक्षस निवास करता था, जिसे ब्रह्मा जी ने मारने के कई प्रयास किए पर वो नहीं मरा। तब भगवान त्रिविक्रम ने उसे भूमि में गाड़कर उसके ऊपर एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे कुशेश्वर नाथ कहा जाता है। बाद में राक्षस ने भगवान से बहुत विनती की, तब उन्होंने अंततः उसे यह वरदान दिया कि द्वारका आने वाला जो व्यक्ति कुशेश्वर नाथ के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस कुश नामक दानव को मिल जाएगा। द्वारका का सीधा संबंध द्वापर युग से है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने मथुरा से पलायन के बाद गुजरात में स्थित यह नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाई। यद्यपि श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, पर उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से शासन किया। द्वारका नगर श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। उन्होंने अपना बचपन वृंदावन में बिताया, लेकिन अपना राज्य इन दोनों स्थानों से दूर द्वारका में स्थापित किया। इसके पीछे की कथा यह है कि जब मथुरा में भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, तो इससे कुपित होकर कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादव कुल का नाश करने की शपथ ले ली। जरासंध ने प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किए और प्रत्येक अवसर पर श्री कृष्ण के नेतृत्व में मथुरा के लोगों ने बहादुरी से हमले का प्रतिकार किया, पर इससे मथुरा के प्रजाजनों को अत्यधिक क्षति पहुंचने लगी। वहां की सारी गतिविधियां बाधित होने लगीं। जब 18वीं बार दोबारा मथुरा पर जरासंध के आक्रमण का खतरा मंडराने लगा, तब कृष्ण ने केवल अपने कारण मथुरा की जनता को खतरा में न डालने का सोचकर मथुरा वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। जाते वक्त उन्होंने यादवों से कहा, मैंने तुम्हें सच्ची संस्कृत सिखाई है, आदर्शों के अनुसार जिएं और दूसरों को ये शिक्षाएं दें। मैं मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र में द्वारका जाऊंगा। चूँकि कृष्ण युद्ध छोड़कर मथुरा से चले आए थे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ राय भी पड़ गया। मथुरा त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए और यहाँ पर प्रभास पाटन, आज का वेरवल सोमनाथ से 20 किलोमीटर दूरी पर अपनी नगरी द्वारका की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा ने गोमती नदी के तट पर केवल एक रात्र में ही द्वारका नगरी का निर्माण कर दिया था। जैसा कि हमने पहले ही बात की है, वर्तमान द्वारिका नगर उस स्थली के रूप में पहले ही विद्यमान थी। वो भगवान कृष्ण के यहाँ आने से पहले उजाड़ हो चुकी थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया। भगवान श्री कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारिका चले आए और जिसके पश्चात उन्होंने 36 वर्ष यहाँ पर राज किया। इसके बाद भगवान बैकुंठ लोक चले गए। जब श्री कृष्ण बैकुंठ को प्रस्थान किए तो द्वारका नगरी समुद्र में स्वतः ही डूब गई और द्वारका में यदुकुल लगभग नष्ट हो गया। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में मौजूद हैं। ऐसा विश्वास है कि कृष्ण की द्वारिका के समुद्र में स्वतः ही डूबने के बाद समुद्र के किनारे 6 बार द्वारका नगरी बसाई गई और उन सभी को समुद्र ने 6 बार डुबो दिया। और आज जो वर्तमान द्वारिका है वह इस क्षेत्र में बसाया गया 7वां शहर है। श्री कृष्ण की द्वारिका के समुद्र में डूब जाने और यदुकुल के लगभग नष्ट हो जाने के बाद द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक के रूप में कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जीवित बच गए थे। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्रनाभ तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। द्वारका जहाँ पर भगवान कृष्ण का राज्य था वो तो सागर में जलमग्न हो गई, लेकिन जिस स्थान पर भगवान कृष्ण का निवास स्थान अर्थात हरिगृह था वह समुद्र में नहीं डूबा और बाद में मूल द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने उसी स्थान पर करवाया। कालांतर में मंदिर का विस्तार एवं जीर्णोद्धार होता रहा। सन 1241 में मोहम्मद शाह ने द्वारका पर हमला किया और मंदिर तोड़ दिया। तब 5 ब्राह्मण पुरुषों ने उनसे लड़ाई की और अपनी जान गंवा दी और शहीद हो गए। उनके नाम थे वीराजी ठाकर, नाथू ठाकर, करसन ठाकर, वलीजी ठाकर और देवासी ठाकर। उनके धार्मिक स्थल मंदिर के पास हैं। मुसलमानों ने बाद में इस जगह को
पंचपीर में बदल दिया। सन 1472 में द्वारिकाधीश मंदिर की मूल संरचना को गुजरात के मुस्लिम शासक महमूद बेगड़ा द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और फिर द्वारिकाधीश मंदिर का पुनर्निर्माण राजा जगत सिंह राठौर ने 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच कराया था। अतः मंदिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। 1960 से भारत सरकार इसकी देखभाल करती है और धीरे धीरे इसका नवीनीकरण करती है। सन 1965 में पाकिस्तानी नौसेना ने मंदिर को नष्ट करने के लिए हमला किया, लेकिन असफल रहा। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि द्वारिका मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने कराया था, जबकि द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से करवाया था। द्वारिकाधीश के मुख्य मंदिर के आसपास की संरचनाओं का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और द्वारिकाधीश का मुख्य मंदिर का नवीनीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ है। आज जहाँ पर वर्तमान द्वारिकाधीश का मंदिर है, उस स्थान पर कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था। वज्रनाभ ने मंदिर को जिस स्थान पर भगवान कृष्ण का निज निवास अर्थात हरिगृह हुआ करता था, उसके ऊपर बनवाया था। द्वारिकाधीश मंदिर के निर्माण से पहले इस स्थान को भगवान श्री कृष्ण का निवास माना जाता है, जिसे हरिगृह भी कहा जाता था। मंदिर को एक रात्र में वज्रनाभ के निर्देश में अलौकिक शक्तियों द्वारा बनवाया गया था। चालुक्य शैली तथा पूर्णतः चूना पत्थर और रेत से निर्मित वर्तमान द्वारिकाधीश मंदिर की पूरी ऊंचाई तकरीबन 257 फीट अर्थात 78.3 मीटर है, जो कि 5 मंजिला है। यह 5 मंजिला मंदिर 72 स्तंभों पर टिका हुआ है। इस मंदिर के शिखर पर एक बड़ा ध्वज लगा हुआ है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की आकृति बनी हुई है, जो भगवान कृष्ण के शासन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह आकृति यह भी दर्शाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक भगवान कृष्ण यहाँ शासन करेंगे। इसीलिए द्वारिकाधीश मंदिर को जगत मंदिर भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी ध्वजा है, जिसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस ध्वज की लंबाई 52 गज है, अर्थात 52 गज के कपड़े से यह ध्वज बना हुआ है। इस 52 गज के ध्वज की सीमा के चारों ओर 52 नग छोटे छोटे झंडों को जड़ा गया है। ध्वज को प्रत्येक दिन में 5 बार बदला जाता है। हर बार अलग रंग का ध्वज फहराया जाता है, लेकिन प्रतीक समान रहता है। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ यहाँ का माहौल अत्यधिक आध्यात्मिक एवं उत्सवी हो जाता है। चूँकि भगवान कृष्ण का शरीर मेघ श्याम है और इंद्रधनुष की तरह चमकता है, इसलिए ध्वज का रंग भी इंद्रधनुष की तरह सप्तरंगी होता है। इसमें लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद, गुलाबी और केसरिया रंग होते हैं। यहाँ पर भक्तों के द्वारा भी ध्वजारोहण कराने की विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। यदि आप ध्वजारोहण करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए संपर्क सूत्रों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ध्वज के बारे में आपको जानने को अभी भी बहुत कुछ है, जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा संभव नहीं है, अन्यथा यह बहुत लंबा हो जाएगा। अतः इसके बारे में हम आपको दूसरे अन्य वीडियो में विस्तार से बताएंगे। द्वारिकाधीश मंदिर में 2 प्रमुख द्वार हैं, स्वर्ग द्वार तथा मोक्ष द्वार। इसमें से उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है, जबकि दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। तीर्थयात्री आमतौर पर स्वर्ग द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं और मोक्ष द्वार से तीर्थयात्री बाहर निकलते हैं। स्वर्ग द्वार के बाहर कुल 56 सीढ़ियाँ बनी हैं, जो गोमती नदी के किनारे की ओर जाती हैं। द्वारिकाधीश के भक्त गोमती नदी में स्नान करने के बाद इन 56 सीढ़ियों को चढ़कर स्वर्ग द्वार में प्रवेश करते हैं और द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर लगभग 2.25 फीट ऊंची भगवान कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है। भगवान अपने चारों हाथों में से एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल धारण किए हैं। अगर मंदिर में स्थापित मूर्ति को देखें तो इनकी आंखें अधूरी दिखाई देती हैं। इसके पीछे कई कथा प्रचलित हैं। उनके अनुसार मूर्ति का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया था, तभी इन्हें यहाँ स्थापित कर दिया गया। मंदिर में वासुदेव, देवकी, बलराम, रेवती, सुभद्रा, रुक्मणी देवी, जम्बावती देवी, सत्यभामा देवी की मूर्तियां हैं। इस मंदिर के दक्षिण में भगवान त्रिविक्रम का मंदिर है। इसमें राजा बलि
तथा सनकादि चारों कुमारों की मूर्तियों के साथ साथ गरुण जी की मूर्ति भी विराजमान है। मंदिर के उत्तर में प्रद्युम्न जी की प्रतिमा और उसके पास ही अनिरुद्ध व बलदेव जी की मूर्तियां भी हैं। इस मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। इस मंदिर के दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। इस मंदिर के उत्तरी मुख्य द्वार यानी मोक्ष द्वार के समीप ही कुशेश्वर नाथ का शिव मंदिर है, जहाँ पर भगवान त्रिविक्रम ने कुश नाम के राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि कुशेश्वर शिव मंदिर के दर्शन के बिना द्वारिका धाम का तीर्थ पूरा नहीं होता। द्वारकाधीश मंदिर के दक्षिण में गोमती धारा पर चक्र तीर्थ घाट है। उससे कुछ ही दूरी पर अरब सागर है, जहाँ समुद्र नारायण मंदिर स्थित है। इसके समीप ही पंचतीर्थ है। वहाँ 5 कुओं के जल से स्नान करने की परंपरा है। बहुत से भक्त गोमती में स्नान करके मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ से 56 सीढ़ियाँ चढ़कर स्वर्ग द्वार से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह मंदिर 108 पवित्र विष्णु मंदिरों में से एक है, जिन्हें दिव्य देशम कहा जाता है। दिव्य देशम भगवान विष्णु के वह 108 मंदिर हैं जहाँ 12 तमिल आलावर संतों ने तीर्थ करा था। इन 108 मंदिरों में से 105 भारत में और 1 नेपाल में स्थित है। अंतिम 2 को सांसारिक क्षेत्र से बाहर माना जाता है, अर्थात अन्य 2 पृथ्वी से बाहर अन्य कहीं हैं। 12 आलावार द्वारा इन दिव्य देशमों की वंदना दिव्य प्रबंध नामक ग्रंथ में करी गई है, जो 4000 तमिल छंदों का एक संकलन है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान विष्णु का 58वां दिव्य देशम है, जिसका वर्णन दिव्य प्रबंध नामक पवित्र ग्रंथ में भी किया गया है। द्वारका से 14 किलोमीटर की दूरी पर गोपी तालाब है। गोपी तालाब की मिट्टी पीले रंग की होने के साथ साथ बेहद चिकनी है। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। ब्रज छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ब्रज वापस नहीं गए। कृष्ण बचपन में ब्रज की गोपियों के साथ रास लीला खेलते थे। गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलने के लिए ब्रज से द्वारका आईं। यहाँ गोपी श्री कृष्ण के साथ फिर से रास लीला खेलने के बाद शरद पूर्णिमा की रात को इस तालाब में अपना जीवन अर्पित कर दिया और इसलिए यह भूमि गोपी तालाब के रूप में लोकप्रिय हो गई। वर्तमान में द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर इनकी पत्नी रुक्मणी का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के अलग अलग मंदिर होने का कारण ऋषि दुर्वासा के श्राप को कहा जाता है। वर्तमान में द्वारका में जिस स्थान पर रुक्मणी का मंदिर बना है, वह वही स्थान कहा जाता है जहां दुर्वासा ऋषि ने रुक्मणी को श्री कृष्ण से दूर रहने का श्राप दिया था। कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड में चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम में सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद द्वारिका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। द्वारका में वस्त्र बदलने के बाद उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं। जगन्नाथ में भोजन करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वर धाम में विश्राम करते हैं। वहाँ विश्राम करने के बाद भगवान पुरी में निवास करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर एक पुष्टि मार्ग मंदिर है, इसलिए यहाँ होने वाले यज्ञ और अनुष्ठान वल्लभाचार्य और विथलेश नाथ द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के आधार पर किए जाते हैं। आइए अब हम द्वारकाधीश मंदिर की समय सारणी को जानते हैं। द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए सुबह 6:30 पर खुलता है, जो 1 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद इसके पट बंद कर दिए जाते हैं। दोबारा यह मंदिर शाम को 5 बजे से रात को 9:30 बजे तक खुला रहता है। भक्तों से द्वारकाधीश के दर्शन और द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। द्वारकाधीश का जब अभिषेक और स्नान होता है, तब दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही जब भोग लगाया जाता है, तब भी पट बंद कर दिया जाता है और दर्शन बंद रहता है। अगर बात करें द्वारकाधीश के आरती समय की, तो सुबह के 6:30 पर मंगल आरती, 10:15 से 10:30 तक श्रृंगार आरती, शाम को 7:30 से 7:45 तक संध्या आरती और शाम को 8:30 से 8:35 तक शयन आरती की जाती है और फिर 9:30 पर दर्शन बंद हो जाता है। द्वारकाधीश मंदिर दर्शन की पूरी समय सारणी आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है, लेकिन
विशेष दिनों त्योहारों के समय में द्वारिकाधीश दर्शन समय में परिवर्तन हो सकता है। इन परिवर्तनों को मंदिर की वेबसाइट से जान सकते हैं। इस मंदिर की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आइए अब हम द्वारिकाधीश मंदिर में आयोजित होने वाले मुख्य त्योहारों के बारे में जानकारी लेते हैं। वैसे तो द्वारिका में साल भर भगवान द्वारिकाधीश की पूजा की जाती है और पूरे साल में कई छोटे छोटे त्यौहार मनाए जाते हैं, पर इनमें कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों का अधिक महत्व है जो द्वारिकाधीश मंदिर में मनाए जाते हैं। उनके बारे में ही हम यहाँ जानेंगे। इन्हें हम हिंदी कैलेंडर के क्रम में देखेंगे। यहाँ हम इनकी शुरुआत हिंदी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात कार्तिक महीने से करते हैं, क्योंकि गुजरात में द्वारका धाम में दीपावली से नया साल शुरू होता है। यहाँ हिंदी कैलेंडर का 8वां महीना कार्तिक साल का पहला महीना होता है। यह माह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर नवंबर महीने में आता है। हम जानते हैं कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीना साल का पहला महीना होता है, पर यहाँ कार्तिक माह का प्रथम दिन नए साल का दिन होता है। इस दिन द्वारकाधीश को उत्कृष्ट रूप से सजाया जाता है और इस दिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इस त्यौहार में सैकड़ों प्रकार की मिठाई के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों को समर्पण की भावना के साथ भगवान द्वारिकाधीश के सामने रखा जाता है। अपने जीवन में किसी के लिए भी यह एक दुर्लभ दर्शन है। कार्तिक महीने के ही 11वें दिन से शुरू होकर 4 दिनों तक तुलसी विवाह उत्सव चलता है। तुलसी विवाह को तुलसी के साथ भगवान विष्णु के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कार्तिक महीने के 15वें दिन, जिस दिन तुलसी विवाह की रस्म होती है, उस दिन के साथ समाप्त होता है। आइए अब मार्गशीर्ष महीने के यहाँ के आयोजनों के बारे में जानते हैं। मार्गशीर्ष महीने, इस महीने को अगहन भी कहा जाता है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार इस महीने में सूर्य धनु राशि में भ्रमण करते हैं, इसलिए द्वारकाधीश जगत मंदिर में पूरे महीने को धनुर्मास के रूप में मनाया जाता है। इस मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। वहीं भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष मास में श्राद्ध और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महत्ता को गोपियों को भी बताया था। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना में स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व माना गया है। अब बात करें पौष माह के आयोजनों की, तो हम जानते हैं कि सूर्य धनु राशि से अपनी राशि बदल के 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करता है, जो मंदिर में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन द्वारिकाधीश के विशेष दर्शन होते हैं। बात करें माघ महीने के आयोजनों की, तो इस महीने के 5वें दिन को मंदिर में बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। जगत मंदिर में यह भी एक विशेष दर्शन और उत्सव है। बात करें चैत्र महीने के आयोजनों की, तो महीने के 9वें दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। यह भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। दोपहर में रामनवमी के उपलक्ष्य में एक विशेष आरती की जाती है। बात करें वैशाख मास के आयोजनों की, तो इस महीने के 3रे दिन को अक्षय तृतीया के रूप में पहचाना जाता है। गर्मी का मौसम आज से शुरू माना जाता है। आज से भगवान की मूर्ति पर सामान्य पोशाक के स्थान पर फूलों की पोशाक होगी। चंदन पोशाक इस दिन का विशेष दर्शन होगा। बात करें ज्येष्ठ मास के आयोजनों की, तो महीने के 11वें दिन भीम एकादशी माना जाता है। इस दिन से द्वारिकाधीश के फूलों की पोशाक का अंत होता है। बात करें भाद्रपद मास के आयोजनों की, तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे
जन्माष्टमी कहा जाता है। जन्माष्टमी द्वारका मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हर साल बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। हजारों तीर्थयात्री आज द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव को वृंदावन, मथुरा और द्वारका में भव्य रूप से मनाया जाता है, क्योंकि एक कृष्ण की जन्मभूमि है तो दूसरी कृष्ण की कर्मभूमि। भाद्रपद मास के 12वें दिन को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव को चिन्हित करने के लिए विशेष दर्शन का आयोजन किया जाता है। बात करें अश्विन माह के आयोजनों की, तो अश्विन के 10वें दिन को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यह विजय दिवस है। तत्पश्चात दशहरे के 20वें दिन दीपावली का उत्सव होता है। इस दिन द्वारकाधीश के विशेष दर्शन होते हैं। धनतेरस, रूप चौदस और दीपोत्सव, इनका द्वारकाधीश मंदिर में जबरदस्त महत्व है। दीपोत्सव को रोशनी के त्यौहार के रूप में द्वारका में मनाया जाता है और यहाँ इसे हिंदू कैलेंडर वर्ष का अंतिम दिन भी माना जाता है। इन त्योहारों के अलावा जिस तरह कुरुक्षेत्र में 48 कोस परिक्रमा और मथुरा और ब्रज में 84 कोस परिक्रमा की जाती है, उसी तरह यहाँ द्वारका परिक्रमा की जाती है। इसे यहाँ द्वारकाधीश परिक्रमा भी कहा जाता है। आइए हम अब द्वारकाधीश तक पहुँच मार्ग तथा संसाधनों की जानकारी लेते हैं। आप यहाँ परिवहन के सभी साधनों से पहुँच सकते हैं। अगर बात करें हवाई यात्रा की, तो द्वारका का निकटतम हवाई अड्डा जामनगर और पोरबंदर हवाई अड्डा है। जामनगर एयरपोर्ट से द्वारका की दूरी 145 किलोमीटर और पोरबंदर एयरपोर्ट से द्वारका की दूरी 95 किलोमीटर है। इन दोनों हवाई अड्डों से सड़क मार्ग या रेल मार्ग के द्वारा द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। जामनगर हवाई अड्डा देश के प्रमुख हवाई अड्डों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर बात करें ट्रेन के सफ़र की, तो द्वारका ट्रेन से जाने के लिए द्वारका शहर में द्वारका रेलवे स्टेशन स्थापित है। द्वारका रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर लगभग 2 किलोमीटर दूर है, जहां सड़क मार्ग के द्वारा पहुंचा जा सकता है। द्वारका रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से नियमित ट्रेनों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें सड़क यात्रा की, तो गुजरात के लगभग सभी प्रमुख शहरों से द्वारका के लिए नियमित बस सेवा मिलती है। इसके अलावा आप कैब और टैक्सी की मदद से आसानी से द्वारका पहुंच सकते हैं। आप अपने निज वाहन की मदद से भी आसानी से द्वारका पहुंच सकते हैं। नेशनल हाईवे 947 सीधे द्वारका शहर ले जाता है। आइए हम अब इसकी बात करते हैं कि कौन सा समय द्वारिका घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। वैसे तो आप साल भर में कभी भी द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन मौसम के अनुसार द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए नवंबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा द्वारका आने का दूसरा दिव्य समय है कृष्ण जन्माष्टमी का। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भव्य रूप से मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान देश और विदेश से भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारिका आते हैं। इस त्यौहार के दौरान पूरे द्वारका शहर में विशेष साज सज्जा की जाती है। आप सभी भी एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान द्वारका जरूर आएं। आइए अब हम बात करते हैं द्वारका के अन्य दर्शनीय पर्यटक स्थलों की। वैसे तो द्वारका बहुत बड़ी जगह नहीं है, अतः आप यहाँ 2 या 3 दिन में सभी दर्शनीय स्थल घूम सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए ज़्यादातर मंदिर ही हैं, साथ ही कुछ बीच भी हैं। आइए सबसे पहले हम द्वारका शहर के अंदर घूमने लायक स्थान को जानते हैं। द्वारका शहर के दर्शनीय स्थान हैं शारदा पीठ, गायत्री मंदिर, भड़केश्वर महादेव मंदिर और भड़केश्वर महादेव मंदिर के पास ही सूर्यास्त बिंदु, जिसे हम सनसेट पॉइंट कहते हैं। इसके अलावा गीता मंदिर,
द्वारका का लाइट हाउस, रुक्मणी मंदिर, त्रिलोक दर्शन आर्ट गैलरी, मंदिर के पीछे गोमती घाट, सुदामा सेतु, पुराना इस्कॉन मंदिर, सूर्य नारायण का मंदिर, ये सभी दर्शनीय स्थल द्वारका शहर के अंदर हैं। आइए अब हम द्वारका शहर के बाहर उसके आसपास के दर्शनीय स्थलों को जानते हैं। द्वारका शहर के आसपास घूमने लायक स्थान है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर नागेश्वर महादेव नाम का शिवलिंग स्थित है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसके अलावा अन्य दर्शनीय स्थलों में गोपी तालाब, बेट द्वारका समुद्री द्वीप, ओखा मढ़ी बीच, मुलवेल बीच और शिवराज बीच है। बेट द्वारका समुद्री द्वीप बोट के जरिए जाना होता है। यहाँ आपको द्वारकाधीश का मंदिर, हनुमान दंडी, गुरुद्वारा और 84 धोनी देखने को मिलेगा। वहीं मुलवेल बीच में आपको मोमाई माता के दर्शन होंगे। इन दर्शनीय स्थलों के अलावा यहाँ एक विशेष सी टूर प्रोग्राम, जिसे दिव्य द्वारका सी टूर के नाम से जाना जाता है, चलाया जाता है। यह सी टूर प्रोग्राम केवल ग्रुप्स को प्रोवाइड कराया जाता है, पर इसके लिए आपको दिव्य द्वारका वेबसाइट पर रिक्वेस्ट करनी होती है। वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। और अब अंत में द्वारका दर्शन जाने वालों को हमारी तरफ से कुछ सलाह। आपको अपने साथ मंदिर के अंदर किसी प्रकार के कैमरा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं है। किसी प्रकार के बैग, ब्रीफ केस, कैरी बैग ले जाने की अनुमति नहीं है। किसी प्रकार के चमड़े के सामान जैसे बेल्ट, पर्स, बैग ले जाने की अनुमति नहीं है। इन सभी सामानों को मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर बने लॉकर में जमा करना होगा। यहाँ पर द्वारिकाधीश मंदिर प्रशासन की तरफ से आपके लगेज को जमा करने की उचित व्यवस्था प्रदान की गई है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ आपका सामान जमा करके एक टोकन दिया जाएगा और दर्शन के बाद मंदिर से बाहर आने पर आपको इसी टोकन के जरिए आपका सामान दोबारा वापस प्राप्त होगा। अतः इसे संभाल कर रखें। आपको केवल बिना चमड़े के जेंट्स वॉलेट और छोटे लेडीज पर्स ले जाने की अनुमति है, पर अनुमति देना पूर्णतः मंदिर प्रशासन का अधिकार है, जो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। आप अपने साथ पानी की पारदर्शी बोतल ले जा सकते हैं। सिक्योरिटी से चेकिंग के बाद पुरुष और महिला की अलग अलग लाइन बन जाएगी। मंदिर में भीड़ ज़्यादा हो सकती है, अतः छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में वाहन पार्किंग की जगह बहुत ज़्यादा नहीं है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अतः अपने वाहन को या तो मंदिर से बाहर दूर पार्क करें और फिर ऑटो से या चलकर मंदिर जाएं, या फिर अपने होटल पर ही अपने वाहन को छोड़कर आएं और वहां से ऑटो रिक्शा या रिक्शा के माध्यम से मंदिर आएं। मंदिर के अंदर पानी पीने की उचित व्यवस्था बनाई गई है। मंदिर के अंदर प्रसाद काउंटर भी है, जहां से द्वारकाधीश के लिए प्रसाद लिया जा सकता है। अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आरती की टाइमिंग से पहले पहुँचें। वैसे तो अभी भी द्वारिका धाम के बारे में जानने को बहुत कुछ है, पर इस कार्यक्रम के समय की अपनी बाध्यता है। पर हमने इस पूरे वीडियो में सभी मुख्य बातों को शामिल करने का प्रयास किया है। द्वारिका धाम की बाकी की जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर अन्य छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी, अतः हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य धाम के मनोहर यात्रा पर और अपने सनातन की भव्यता को समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम, जय द्वारिकाधीश।